वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है। अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है। सितारों को ये हक नहीं हमारा बनता है। अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है। सितारों को ये हक नहीं हमारा बनता है। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से। और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से। आज महफिलों में पैक खाना हमारा बनता है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, केमिस्ट्री, आज हम उसके विषय में बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, या तो कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे आप अच्छे से यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अर्थात 90 प्लस। ठीक है, यदि आपके 90 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपके कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक या एकक कोष्टिका। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के विषय में आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे थियरी वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस पर जो आपके बेस्ट प्रॉब्लम यदि हो उसे भी आप क्या कर देंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो आते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं, या तो आंकिक प्रश्न। पूरे चैप्टर में लगभग 8-10 नंबर के आंकिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, अर्थात पढ़ लेंगे। ठीक है, संकुलन क्षमता पे जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और इसके बाद जो घनत्व होगा, ठीक है, घनत्व जिसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो आपका क्या बिंदु दोष, जिसे हम शॉर्ट की या फ्रैंकेल शॉर्ट की। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई एक एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, या तो शॉर्ट की दोष आएगा आपके एग्जाम में, या तो फ्रैंकेल दोष। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम कोई एक थियरी के रूप में जरूर आएगा। तो आप इसे, हम उम्मीद करते हैं आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विलेन की सांद्रता। ठीक है, तो विलेन की जो सांद्रता है, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अर्थात पढ़ भी लेंगे। एग्जाम में इस पर बेस्ट प्रॉब्लम जरूर आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, अर्थात अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि हम बात करें राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम, ठीक है, दोनों में कोई एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम, इस पर इसका एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण है, दोनों में से एक प्रॉब्लम जरूर आएगा, तो ये आपका क्या ट्रिपल स्टार है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक का अवनमन पर आश्रण दाब। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो दोनों आ सकते हैं, इसमें से तीन में से कोई दो आ सकता है। और इसका जो फार्मूला है उसे आप अच्छे लिखेंगे, तभी आपके मतलब कि ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे और इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम जो फार्मूला है वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, या तो क्वथनांक उन्नयन आएगा, हिमांक का उन्नमन, या पराशर दाब, तो तीनों में से कोई दो जरूर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण या अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण या अपचयन, इस पर आपके फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में तो आएगा ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन जरूर आते हैं और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगला जो टॉपिक है कोलराउस नियम। ठीक है, कोलराउस नियम, ये भी क्या है, आपका ट्रिपल स्टार है। इस पर आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ेंगे कोलराउस का नियम क्या है। और नेक्स्ट आपका निर्नष्ट इक्वेशन। ठीक है, निर्नष्ट समीकरण है, तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये इस पर जो फार्मूला है इसका, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्या है, वेग समीकरण या तो समाकलित वेग समीकरण, इस पर प्रूफ के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आप प्रूफ और इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है वो ट्रिपल स्टार, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। या तो अर्धआयु, दोनों में से इन सब पर जो बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। वेग समीकरण या अर्धआयु, ठीक है। तो इस पर दोनों पर बेस्ट प्रॉब्लम होंगे वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, वेग समीकरण या अर्धआयु, ठीक है। अगला जो है आपका अधिशोषण, ठीक है। तो अधिशोषण क्या आएगा, थियरी आएगा। तो इस पर आप क्या कर देंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण, ठीक है, अवशोषण, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है अधिशोषण अवशोषण में, तो उससे आप क्या कर देंगे, अच्छे से देख लेंगे। अगला है द्रव रागी या द्रव विरागी, इसमें से भी आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है, थियरी के रूप में आ सकता है, पूछ सकता है। टिंडल प्रभाव, ये ट्रिपल स्टार है, ठीक है, टिंडल प्रभाव आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे आप क्या करते हैं, ट्रिपल स्टार, ठीक है। अगला जो वैद्युत कर संचलन या स्कंदन, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, वैद्युत कर संचलन या स्कंदन, ठीक है। इसे आप क्या कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये जब बात करें अगला, ठीक है, अगले टॉपिक की, तो अमोनिया या तो नाइट्रिक अम्ल या तो डाई ऑक्सीजन या तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इस पर इसका क्या आएगा, प्रयोगशाला विधि वगैरह आएगा या तो इसके निर्माण की विधियां, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है आपका अमोनिया महत्वपूर्ण है, ठीक है, और आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है। दो का क्या है, निर्माण की विधियां वगैरह आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और ये इस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम, सॉरी, इस पर इसके जो थियरी होगा, इस मतलब जो वो क्या नाम है, फिगर, ठीक है। तो जो फिगर होगा वो आप क्या कर लेंगे, अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसका फिगर कैसे बनता है, जो आपके फनल कीप वगैरह है ना, वो सारी चीजें आप बनाकर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसके निर्माण की विधियां आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्सीकरण अवस्थाएं उत्प्रेरकी गुण, तो ये पूछ सकता है, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के। और वैसे भी यदि पूछा जाए तो क्या नाम है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह और उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, परमाणु क्रमांक वगैरह वो कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं, डी मतलब आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ते हैं घटते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपको ये बताना है, तो ये सारी चीजें हमें लगता है आप कर लेंगे, मतलब कि याद कर सकते हैं, ठीक है, और समझ लेंगे तो याद करने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आपका लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या है, लेंथेनाइट आंकुचन क्या है, ठीक है। तो और इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है तो वो भी क्या है, उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन जो यौगिक है इसका आईपीएससी नेम पूछ सकता है, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत, वीबीटी एंड सीएफटी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप आईपीएससी नेम तो पूछेगा ही, कंपलसरी है, ठीक है, ट्रिपल स्टार है। इसमें वर्नर का सिद्धांत, वीबीटी और सीएफटी, ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप, हमें लगता है आप सबको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो आप हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या रहे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना है, ठीक है। उपसंयोजन यौगिक में आईपीएससी नेम आप नहीं भूलेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और वर्नर का सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। तो वर्नर का सिद्धांत, आईपीएससी, सीएफटी और वीबीटी, ठीक है, ये आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे अच्छे से। वीबीटी, सीएफटी, हाँ, सीएफटी में जो प्रॉब्लम आपके आएंगे, ठीक है, तो अब जानते हो लिगेंड आपका पेयर होता है, अनपेयर्ड, सारी प्रॉपर्टी। तो सीएफटी आप या तो इस पर बेस आपको पूछ देगा, प्रॉब्लम पूछ देगा, या तो सीएफटी आपको बोल ही देगा कि आप क्या होता है ना, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या होता है, वर्नर सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आया है, ये नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो